the question is the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो क्वेश्चन कैसा है कि एक टावर का टॉप का कोई एक ग्राउंड का कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. इस टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल किसका होता है, इसका होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था मैंने ये. तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टॉप ऑफ द टावर. ओके, दिस इज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन तो यहाँ पे होता है. अच्छा, तो अभी और पूछा और बोला है कि ओके विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो वो जो पॉइंट है ना, फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर अवे में है फ्रॉम ए पॉइंट. तो पॉइंट जो है ना, ये जो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर में है डिस्टेंस, ये फुट ऑफ द टावर और ये पॉइंट का जो पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है ये टॉप ऑफ द टावर, वो उसका डिस्टेंस ये 30 मीटर. ठीक है ना. तो हम लोग को वो टावर का हाइट निकालना है, ये टावर का हाइट मतलब बीसी निकालना है. ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के फिर जो फुट ऑफ द टावर और जिस पॉइंट से ऑब्जर्व हो रहा है टॉप ऑफ द टावर, वो पॉइंट का डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर, वो दिया गया. तो ये 30 मीटर हो गया. और एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. तो हमको निकालना है ये हाइट ऑफ द टावर, दैट इज बीसी. ठीक है, तो इसको कैसे करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है, हम लोग को बेस दिया है और हम लोग को टावर मतलब परपेंडिकुलर निकालना है. तो टावर का हाइट मतलब परपेंडिकुलर है, तो बेस है हम लोग के पास. तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन इस एंगल के साथ, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो इस एंगल के साथ क्या बनता है, बेस और परपेंडिकुलर का, फिर परपेंडिकुलर बेस का, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो 10 होता है इस एंगल के लिए. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ज्यादा कुछ नहीं लिखना है बच्चों. ओके, लेट्स इट. यहाँ पे एकदम सिंपल से स्टार्ट करना है. देखो, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, आपने राइट ट्रायंगल किस तरह से बनाया वो मतलब नहीं है. देखो, तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फ्रॉम दिस राइट ट्रायंगल, फ्रॉम राइट ट्रायंगल एबीसी, इस एबीसी राइट ट्रायंगल से आप तो यहाँ पे एक्यूट एंगल को मेंशन करो. एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री. ठीक है ना. अब हम लोग को परपेंडिकुलर निकालना है, दैट इज द हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पे हम लोग ओके 10 कितना डिग्री है वो 10 ए या फिर 10 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब बीसी बाय ए बी. ठीक है, तो 10 30 मतलब 1/√3 है. तो बीसी का वैल्यू हमको निकालना है, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. तो ए बी का वैल्यू दिया है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द पॉइंट. ओके, तो हम लोग अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे या फिर शॉर्ट में करेंगे अपना बात है, मैं बस लिखता हूँ √3 BC इज इक्वल टू 30 इंटू 130 हो गया. अब BC इज इक्वल टू ये 30/√3. तो अब तक आपको एक चीज पता होगा कि डिनोमिनेटर को इरेशनल नहीं रखना है, उसको रेशनल बनाना पड़ेगा. इसका दो तरीका है, आप 3 से इंटू कर दो, दोनों ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो, सॉरी √3 से इंटू कर दो, या फिर इस 30 को ब्रेक कर दो इस पैटर्न में. देखो यहाँ पे 30 मतलब 3 इंटू 10 हो जाता है, क्योंकि 3 जो है ना √3 से डिविजिबल है. तो यहाँ पे ये √3, तो √3 टाइम हो गया. ठीक है ना. तो √3 10 मतलब 10√3. देयरफॉर BC इक्वल टू 10√3 इतना मीटर आ गया. ओके, आप लिख सकते हो देयरफॉर द हाइट ऑफ the height of the tower is कितना 10√3 मीटर. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया. सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 मैंने शॉर्ट में लिखा, जो जरूरत है वही लिखा, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली आर रिटन हियर. Okay, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट जो है ये ग्राउंड लेवल है ना, ये मान लो ये ए बी ये ग्राउंड लेवल है, ये इससे ये काइट है ना, ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर में, मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही होगा, 60 मीटर ऊपर में वो उड़ रहा है यहाँ पे.
मान लो ये सी, यहाँ पे काइट उड़ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर में यहाँ पे काइट उड़ रहा है। क्वेश्चन ये है, ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड, ठीक है ना, तो यहाँ से उस काइट को उड़ाया जा रहा है, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग को यहाँ से पकड़ा जा रहा है, दिस इज द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है और ये ग्राउंड लेवल से ये हाइट है, वो काइट का हाइट तो यहाँ से देखेंगे ना परपेंडिकुलर हिसाब तो यहाँ से होगा, तो ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द काइट एंड दिस AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, है ना, ये AC जो है ना वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। तो आपको ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन टू द ग्राउंड कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन का बात नहीं आ रहा है इसलिए इसको एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलते, ठीक है ना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इंक्लिनेशन जब इंक्लिन हो रहा है उसके साथ तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला जाता है इसको। दिस इज 60 डिग्री, ये दिया गया 60 डिग्री, तो आपको निकालना है ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये कितना लंबा स्ट्रिंग है वो निकालना, ठीक है ना। वहाँ पे 2-4 बात, देयर इज नो मिस्टेक इन ऑन द स्ट्रिंग, ये सब कुछ दिया हुआ है, वो सब कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी पॉइंट इतना है मैंने लिखा है, ठीक है ना। तो आपको अभी स्ट्रिंग निकालना है, स्ट्रिंग का लेंथ, और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया गया, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है, हम लोग को तो बेस नहीं निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर है हम लोग के पास और हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए रेशियो कौन सा है बताओ, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए रेशियो कौन सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होगा, कौन सा होता है, साइन होता है, एग्जैक्टली आप साइन के लिए काम करोगे इसमें, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बेस होने से 10 कर देंगे, अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है तो अब क्या करेंगे, अभी साइन कर देंगे, तो आपको क्या निकलेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रेट निकल गया, ठीक है ना। देखते हैं कैसे सॉल्यूशन, ओके, फ्रॉम राइट ट्रायंगल, ABC, ठीक है, इसमें एक्यूट एंगल मेंशन कर दो, एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री एक्यूट एंगल है, ठीक है। अभी आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है, देखो 10 नहीं आएगा, क्या आएगा बताओ, साइन, हाँ साइन, यहाँ पे ज्यादातर 10 आता है, तो 10, so sin 60 degree is equal to perpendicular by hypotenuse, that is BC by your hypotenuse is AC, so you just put the value, so sin 60 का वैल्यू तो कितना होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ये वैल्यू आपको जानना पड़ेगा, ओके। BC का वैल्यू जो है वो है 60 मीटर, तो 60 by AC, तो AC तो हमको निकालना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, √3AC, ठीक है, √3 AC इज इक्वल टू इंटू 60, दैट इज 120, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू, देखो AC इज इक्वल टू कितना आया, ये 120/√3। अब इसमें से 3 निकाल दो, इसमें से 3 निकाला आएगा जैसा, तो √3 से हम लोग काट पाएंगे, उसको कैंसिल कर पाएंगे, दैट इज 3 × 40 होगा, है ना, 3 × 40, ये 120 हमने 3 निकाला इस √3 के लिए, तो √3 यहाँ से √3 हो जाएगा, तो अंदर पे AC इज इक्वल टू 40√3, तो AC का लेंथ मतलब वही है स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट में करना है, तो ये बहुत सिंपल में और शॉर्ट में निकल रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रेट क्वेश्चन है, स्ट्रिंग इज कितना आया, 40√3 मीटर, ठीक है, हाँ। Now we are going to understand question number 6. Here the question is, I've written the complete question, I cannot make it short, that's why. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, okay. A boy is standing, here the boy is standing, okay, in front of a building, okay. The height of the building is given 30 meter, okay. Again you check, a boy whose height is 1.5 meter, he is standing in front of this building, this is the building, this hole is the building, okay, its height is 30 meter, okay. The boy is standing here. Now as the boy moves towards the building, suppose he moves from here to here, if the boy moves in this direction, okay, boy moves this direction, okay, and initially the boy was here, now boy moves this distance, and now suppose he is here, then this angle of
elevation changes to 30 to 60 degree. As he approach the as he go nearer the building, the angle of elevation will increase. That means earlier it was 30 degree, now it will be 60 degree. जितना सामने जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन उतना बढ़ जाएगा, है ना. तो वो पहले इस पोजीशन में था, वो बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग वो मूव किया, तो अभी मान लो ये पोजीशन में पहुंच गया, तो इस पोजीशन में उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. पहले कितना था? 30 डिग्री था. ठीक है ना. तो हम लोग को निकालना है, हम लोग वो बॉय, वो जो लड़का था, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट दिस एबी डिस्टेंस. हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है. ठीक है. हाँ, थोड़ा सा बताते हैं कैसे करना है. यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना, हम लोग का जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो आई लेवल बनता है. ठीक है ना. तो वो लड़का तो उसका आई लेवल से दे रहे हैं, अभी यहाँ पे मेंशन क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है. ओके, यहाँ पे ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आई लेवल से, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बन जाता है. तो अभी यहाँ पे जो एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग फॉर दिस बॉय, उस बॉय के लिए, उस लड़के के लिए एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी दिस 30 टोटल माइनस दिस इज हाउ मच 1.5. तो ये एक्चुअल वो लड़का के लिए हाइट क्या होगा? आई लेवल से के ऊपर का हाइट होगा, तो कितना होगा? 30 माइनस ये, है ना. तो हाइट विल हैव टू टेक इज 30 माइनस 1.5, दैट विल बी 28.5. तो एक्चुअल हाइट होगा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? CD का हाइट होगा 28.5. अब देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल को देखना है. यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो सब बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल मैं जो बता रहा हूँ ACD, ये राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है ना. उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर और बेस, सॉरी यहाँ ये परपेंडिकुलर और ये बेस. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस फॉर दिस बिगर ट्रायंगल. Okay, now using this angle 30 degree, okay, we'll find out base. Okay, we find out base by applying the relation of which one? Perpendicular and base, then 10. By 10 30 we'll find out the value of AC. We'll get the value of AC. Now from this triangle, smaller triangle, that is BCD, from this BCD triangle, again the height is same fixed part. This permanent height is, that is 28.5. Now this height means this perpendicular and this base. Okay, perpendicular and base. Now again we will use 10 60 degree to find the relation perpendicular by base. 10 60 degree perpendicular base. That means from here we get BC. Now in first case we have got AC. Then in the second case we have got now BC. Okay. Now what will happen? Now we have to find out the distance he traveled towards the building. He walked towards the building. So how much distance he walked from here to here? That means we have to find out AB. Then AC we have. So AC minus BC will be AB. So AC minus BC will be AB. That means from the first triangle we will find out AC. From the second triangle we will find out BC. And then the distance walked towards the building is AB, which is equal to AC minus BC. The actual height. Now we'll get the actual height of the building. Actual height of the building from the eye level of the boy, from the eye level of the boy, that will be CD. That is CD is equal to, directly you can write the total is 30 meter minus the height of the boy is 1.5 meter is equal to 28.5 meter. Okay. Now start from two right triangles. The first right triangle is from right triangle ACD. From right triangle ACD. Okay. Now this right angle triangle is termed simply it is as a right triangle. Okay. So from right triangle ACD, acute angle mentioned. Angle for ACD angle is angle A is equal to how much it is?
angle A is equal to 30 degree. Okay, now use perpendicular base relation, that will be 10. Okay, 10 30 degree. Therefore 10 30 degree is equal to perpendicular by base. Perpendicular is CD and your base is AC. Okay, now 10 30 is 1 by root 3 is equal to CD. Just we have got 28.5 and AC by AC. AC we have to find. Okay, so AC is equal to this will be multiplied 28.5 into root 3 with 28.5 root 3. This is AC. Later we can write unit. If you not write, no problem now. Okay, again from a right triangle BCD, from BCD triangle. Okay, here acute angle you mention, angle CBD equal to 60 degree. Okay, I cannot write angle B because we have 2-3 angles here. So yes, therefore 10 60 degree is equal to perpendicular by base DC, or we have written, or CD we have written, so CD you write DC, no problem, DC also you can write that way. Okay, CD by, and then base is here now BC. Okay, now 1030 is root 3. 1030 value you must know, root 3. 1030 is root 3. So root 3 equal to CD is 28.5 by BC. Now I have to find out BC. Okay, with this side. Okay, BC equal to 28.5 by root 3 can write in it here. Now check here, this BC comes here and root 3 comes goes here. Okay, yes, exchange their places by cross multiplication. Now we have AC as well as BC. Now we have to find out, therefore the distance walked towards the building that will be AB. AB is equal to AC minus BC. This AB equal to AC minus BC. So put the values here. I'm writing this side, don't mind. Okay. AB is equal to AC is how much? AC, where we have AC. So it is 28.5 root 3 minus BC is this one, 28.5 by root 3. Okay, bring here, we'll solve. Okay, here we solve this side. That implies, now you can take root 3 as LCM, then root 3 into 28.5 root 3, that will be how much? That will be 28.5 root 3 into root 3, root 3 into root 3 will be 3, so 3. Okay, and then minus 28.5, just LCM work we have done. Finish. Okay, it is equal to root 3. Now 28.5, 5 3 is a 15, 1 balance, 3 is a 24 and 1 25, 2 balance, 3 2 is a 6 2 8. Okay, so 85.5 minus 28.5. So if you do minus, then how much it will become? It is equal to, check how much it will be, 85.5 minus 28.5, minus if you do, then this will be 0. Okay, 15 minus 8 is 7,
then 7 minus 2 5, so 57. This is equal to 57. Okay, since 57 is divisible by 3, so if we can write it in the form of 3 into how much it is, I think 19, is it? Yes, 3 9s are 27, then 2 balance, then 3 1 is 3 2 557 by root 3. Okay, now if you reduce this, then it will be root 3, that is equal to how much it is, here I will write, okay, that is 19 root 3 meter. Okay, okay, so friends, in this question number 7, from a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. In this question, this tower is fixed at the top of a building. BC is the building and CD is the tower. Okay, the height of the building is given 20 meter high. Okay, height of the building is 20 meter and the tower is fixed at the top of the building. So CD is the tower. First building and then after that this is tower. CD is tower. The height of the building is given 20 meter. Now the angle of elevation of the bottom of the tower. Check, bottom of the tower. Angle of elevation of the bottom is 45 degree and angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. So from this point on the ground, okay, angle of elevation of the bottom of the tower. Bottom is CD, tower is CD and its bottom is C. So angle of elevation of this C, okay, that means bottom of the tower is 45 degree. This angle is 45 degree and angle of elevation of the top of the tower, that is a D. Okay, angle of elevation of D is this whole angle. So this is 60 degree. Okay, we have to find out the height of the tower. Okay, how much high the tower is. So height of the tower we have to find out. Okay, how can we find? Check. Now from this triangle ABC, okay, we have perpendicular. Only ABC you check. Perpendicular we have, that is the building. Building is the perpendicular in this case. So perpendicular and base is AB. So from this triangle we find base AB. From this triangle we will get base AB. When it is 45 degree, then base also will be 20 degree only. That we can find out. That means base we will get as 20 only. Okay. Now base we have got. Now for this bigger triangle, ABD triangle, you find out BD. You find out BD for this angle 60 degree. For bigger triangle, the acute angle is 60 degree. Okay. Now for this triangle, you find out BD. Okay. Now BC we have, that is 20. Now we find out BD. Okay. Then from this BD we subtract BC to get the height of the tower CD. Okay. So again, first we get from this small triangle we will get AB, and then from this bigger triangle we will get this BD. Then from BD we subtract BC to get DC. We have to find out DC or CD. That is the height of the tower. Okay, so you can proceed in this way. Check solution. Okay. From right triangle ABC, okay, angle BAC is equal to 45 degree. Okay. Now, therefore, 10 base and perpendicular, that's a 10, 45 degree is equal to perpendicular by base, that is BC by AB. 10 45 means it is 1, okay, and BC by AB. BC is 20 and AB we have here. So cross multiply. Therefore AB is equal to 20 meter. AB is 20 meter. Now from bigger triangle, from triangle ABD,
ABD. Now which angle is the acute angle? You can write BAD is equal to how much? 60 degree. Okay. Therefore, similarly you can do, that is tan 60 degree is equal to perpendicular by base. In this case, for ABD the perpendicular is BD. So BD by perpendicular base is AB. Okay. Now this is equal to tan 60 means root 3 is equal to BD. We have to find out. So we have written here BD. Okay. Or directly also you can find out, no problem. BD means BC plus CD you can write. Then you will get CD. Okay. What can I write? BD is equal to what? BC plus what you can write? BC plus CD. BC plus CD by AB. AB just we have got how much it is? 20. So here, now check. BC plus BD. Now BC plus BD. BC is how much? This BC is how much? BC is 20. So we have written, just put the value first and then we will write in the second. Next. Okay. This BC is 20 plus, and this one is CD. CD we have to find out. CD is the height of the tower, and divided by this is 20. Okay. Now cross multiplication. 20 plus CD is equal to 20 root 3. Understood cross multiplication? 20 plus CD into 1. This is 1. 20 plus CD into 1. 20 plus CD. And here cross multiplication 20 root 3. Okay. Now we need CD. So CD is equal to 20 root 3 minus 20. That is CD is equal to 20 common. So root 3 minus 1. Therefore height of the building is CD. Height of the building is equal to how much it is? 20 root 3 minus 1 meter. Okay. This is. Then friends, question number 8. Question number 8. The question is, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. Okay. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay. Now this CD is the statue which stands on this pedestal. Okay, BC is the pedestal and CD is the statue. Here the height of the statue is given, that is 1.5 meter. Height of the statue is given 1.6 meter. It's not 5, it's 1.6 meter. Okay, and now from this point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue, D, okay, is 60 degree. That means this bigger angle is 60 degree. This angle is angle of elevation of this D, the top of the statue, and then from the same point A, okay, the angle of elevation of the top of the pedestal. The top of the pedestal is the bottom of the statue. Top of the pedestal is the bottom of the statue, and its angle of elevation, that means angle of elevation of point C, that is top of the pedestal, is how much? 45 degree. We have to find out the height of the pedestal BC. It is similar with the previous question number 7, but not same, but similar type. Now here we have one of the value we have. Okay, that statue, height of the statue we have. Now in this triangle, okay, for this triangle ABC triangle, the acute angle is 45 degree. Now when you always observe, when acute angle is 45, then base and perpendicular will be always equal. When the angle is 45 degree, then perpendicular and base will be equal. Then only it becomes 1. Is it? So we must know that this one and this one will be equal if it is 45 degree. That one we can show it. Okay.
Now from this triangle we can prove that AB equal to BC. One equation we have got. From this smaller triangle we can show that AB equal to BC. Finish. Now for the bigger triangle ABD. Okay. For this bigger triangle ABD. Okay. Now in this triangle we will get the equation of BD and AB. Okay. BD and AB for angle 60 degree. Now we will have two equations. Then by solving these two equations we can find out the height of this BC. That means height of the pedestal. Okay. Let's see how can we find it. Okay. From right triangle. From right triangle. Which one? From right triangle ABC. ABC. Okay. Which angle is 90 degree? And not 90, 45 degree. BAC equal to how much? 45 degree. Okay. Therefore, अगर वो 45 डिग्री होता है कौन सा 10 से आएंगे 10 45 डिग्री देखो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BC बाय AB 10 45 मतलब 1 दैट इज BC इक्वल टू BC बाय AB. अब देखो AB को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू AB तो AB हो गया AB इक्वल टू BC. देखो मैंने बोला था ना मतलब बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होते हैं कब जब एंगल 30 डिग्री एंगल 45 डिग्री होता है. तो ये इक्वेशन 1 हो गया. इसको 1 बोल के मार्क कर सकते हो आप. ओके. अगेन फ्रॉम अनदर ट्रायंगल. अगेन फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे अभी फ्रॉम राइट ट्रायंगल लिखेंगे. फ्रॉम राइट ट्रायंगल कौन सा ABD. फ्रॉम राइट ट्रायंगल ABD फ्रॉम दिस ट्रायंगल. okay which angle is equiangle just to mention here BAD angle BAD is equal to how much 60 degree. Therefore your tan 60 degree is equal to perpendicular by base. Perpendicular is BD by base is AB. Okay, we are going to find out BC. Don't forget that part. We are going to find out BC. Okay, now tan 60 means root 3. It is equal to okay AB is equal to BC and BD is BC plus CD. You check what I say. BD is what? BD is BC plus CD. So write BC plus CD. Now AB means what? AB and BC are equal. So in place of AB you just write how much? What you write? BC will write. Okay? Yes. Okay. Since AB is equal to BC, now just cross multiplication. Put the values and cross multiplication after that. Okay. Root 3 equal to put the values BC. BC we have to find out. BC we have to find out plus CD. Put the value of CD 1.6 by BC is BC, no problem. Now implies cross multiplication. Root 3 BC is our target. BC is the height of the pedestal. We have to find out BC cross multiplication equal to same we will get that is BC plus 1.6. Okay, I will different calculation now. You bring BC this side, then it is or BC that side. Your which that is just bring this side, then it is root 3 BC minus BC is equal to 1.6. Okay, the root 3 BC, this BC comes to BC together. Okay, now here BC you have taken common, then root 3 minus 1 is equal to 1.6. So it is BC is equal to 1.6 by root 3 minus 1. Now this one rationalize the denominator. Rationalize the denominator. This is irrational, root 3 minus 1. So if you rationalize it, then what you will get? Check here. Okay, this is root 3 minus 1 into what we have to do? Root 3 plus 1. Then it is 1.6 into root 3 plus 1. Rationalize the denominator pattern we have done. So I want to do here. Okay, because of space we don't have enough space, that's why. Now here this down one BC is equal to suppose that is BC
is equal to this down and a square minus b square, that is root 3 square minus 1 square, and the top one 1.6, no problem, into root 3 plus 1. We have not done anything in the numerator. Okay, so this is equal to root 3 square is 3 minus 1, and this one is 1.6. This is root 3 plus 1. Okay, then this is equal to, I am doing the here check. Okay, 1.6, and this is root 3 plus 1 by 2. 3 minus 1 is 2. Okay, when you divide it, then you will get 0.8 times, is it? So it will be 0.8 root 3 plus 1 meter. Okay, therefore the height of the pedestal, at last you can write, last sentence you can write, therefore what? Therefore height of the pedestal is equal to, how much it is? 0.8 root 3 plus 1 meter. Okay.